नेवर एवर हैप्पी. अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है. किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट योयोस कम बैक, बट जो वो है ना, वो कोई नहीं हो सकता. बीट गुरु, बादशाह का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो था. मेरी लाइफ का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो, वो भी उस टाइम पे लाइक विद हनी सिंह, योयो हनी सिंह. सो एट दैट टाइम पे जब वो देसी कलाकार ही वाज प्लानिंग आउट, तो आई मीन योयो हनी सिंह सबसे पहले वो कलाकार थे जिन्होंने एक्ट्रेसेस के संग म्यूज़िक वीडियोज़ लाने का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, जिसे मैं कह सकती हूँ. सो ऑल ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, जितनी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेसेस हैं, वो सब देसी कलाकार में फीचर होने वाली थी. स्टार्टिंग विद कलाकार सोनाक्षी, देन लवडोज मी, एंड मेरी और फेवरेट है श्रद्धा. द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, लाइक सो मेनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस, सब योयो के संग उसी में ही फीचरिंग होने वाली थी. तो इट वॉज सच अ मैसिव थिंग बैक इन द टाइम. एंड देन लवडोज का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा मिला कि उसके बाद से फिर देन टचवुड लाइफ हैज गॉन लाइक अपवर्ड्स. आल्सो आई फील लाइक लाइफ एक फुल सर्कल होता है, जो बोलते हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुई वो अभी लाइफ वहीं पे पहुंची है. यस. तो लाइक वन ऑफ माय स्पॉट बॉयज ने पूछा, सर क्या करा आपने, उनके संग कोलैबोरेट करने के लिए 10 साल लगा दिया आपने उर्वशी मैम के संग कोलैबोरेट करने के लिए? तो नहीं लगा रहे, मैं बीमार हो गया था बीच में. मैंने बोला ऐसे मत बोलो उनको. हाँ. तो बट मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब जब मैंने भी नोटिस किया ना कि 10 साल का डिफरेंस है. 2014 मतलब आपकी भी लाइफ चेंज हुई होगी, बहुत सारे कुछ चेंजेस आए. एंड ऑब्वियसली विद पाजी, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स. तो आपको क्या डिफरेंस देखा मतलब उनमें? यस, आई मीन ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. लाइक फ्रॉम देयर 2014 2024, टैलेंट वाइज इक्वली द सेम. आई मीन मे बी मोर अभी, बट जो वो है ना, वो कोई नहीं हो सकता. आई मीन आई वर्कड विद ऑल द पॉप स्टार्स, आई वर्कड विद बीट गुरु, बादशाह, सो मैनी डिफरेंट वेरियस आर्टिस्ट, बट ही इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक उनके जैसे आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग होंगे. इन म्यूज़िक वी कैन से योयो हनी सिंह, एंड इन सिनेमा बॉलीवुड वी कैन से शाहरुख खान, हु काइंड ऑफ पुट जो अपनी को स्टार्स लाइक फीमेल को स्टार्स का नाम अपने पहले लगाते हो. If you can see the poster of Vigadiya Hira, he has placed me in the front, तब वो पीछे हैं. और जब म्यूज़िक वीडियो भी it's there, तो first my name pops up. I'm not just saying about myself. उनके साथ जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं, he always puts the females up on the pedestal. लाइक वो हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. इन द सेम मैनर आई बिलीव शाहरुख खान जो है, उनकी भी जितनी फिल्म मैंने देखी हैं, जो उनकी मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्ट्रेसेस का नाम वो सबसे पहले रखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब अपना करते हैं. तो ही इज़ वेरी मच इनटू स्टाइलिंग. उनको सब कुछ पता है. फीमेल गर्ल्स का स्टाइलिंग, मेकअप है, ही नोज एवरीथिंग. आई मीन आई हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स और सो मेनी मूवीज, बट आई हैव ऑलवेज लुक्ड माई बेस्ट इन योयो हनी सिंग्स बिकॉज इट वॉज ऑलवेज हिज आइडिया. लाइक पहले वाले गाने में भी, लवडोज में, I was fully tanned, like 4-5 shades darker than my original skin tone. So it was all his idea. Like he wanted it to look very different. He wanted कि different उर्वशी निकल के आनी चाहिए, जो हुआ अभी गाने में, और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया. मतलब एक्चुअली सैल्यूट है पाजी को. मतलब हम सबको पता है उनकी जर्नी. आपके लाइफ में भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो कैसे उस लेवल से उठे ऊपर, जब एक डाउन फेज आता है? सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी, ऋषि यू कैन नॉट गो. तो वो एक टाइम था ऋषि मेरी लाइफ का, व्हेन आई फेल्ट दैट आई एम द बिगेस्ट लूजर ऑफ माई लाइफ. एंड क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ना इतना बड़ा मोमेंट दिख लिया था कि लाइक बिकॉज आई लिटरली वर्कड सो मेनी ईयर्स सो हार्ड फॉर दिस मोमेंट, एंड इन द एंड मोमेंट जीतने के बाद, गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर. अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग. वाई सो एज लिमिट्स एंड ऑल? ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? तो बहुत सारी चीज़ें खुद को क्वेश्चन किया, गलत लगे रूल्स, ये किया वो किया. बट देन आई एंटर्ड इनटू मूवीज़. मैंने फिल्म्स में रिलीज़ हो गई थी. फिर उसके बाद वो 2012 की बात थी. 2015 अगेन आई वेंट एज अ कंटेस्टेंट. और जब मैं एंटर किया, मैंने all the girls, they were thinking ki why the hell, is she judging our pageant or what? And I entered there like a contestant, and girls are listening to my song, daddy mummy hai ne ghar pe, because they all were like so nervous before actually auditioning. And I auditioned, and then all the girls were so
like they did not wanted me to participate again. And I could actually feel that because there was like entire group and I was all alone. But you know, sometimes लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई भी नहीं कर रहा होता है, बट आपको खुद से अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट करना होता है. क्या एक्टर होना एक्चुअली एक डिफिकल्ट चीज़ है? एक्टर होना, हाँ, एज अ सेलिब्रिटी एक्टर, लाइक डिफिकल्ट सब लोगों के लिए डिफरेंट है. इफ़ यू आर एंजॉइंग इट तब कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता लाइफ में. इफ़ यू योरसेल्फ यू आर एंजॉइंग इट, लाइक इन टर्न जो इन रिटर्न इतना प्यार मिलता है दर्शकों का, इतना अप्रिसिएशन मिलता है. हाँ, कभी कभार कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, लाइक समटाइम्स यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड. और किसी तरह के लुक्स होते हैं जिसमें मतलब 6-7 घंटे यू नो कुछ कुछ लाइक वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नीचे हमेशा हर किसी की लाइफ में हो जाती हैं चीज़ें. फॉर एग्जांपल इफ़ यूर इन मिर्ची, तो आपको भी लाइक कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता होगा, ज़्यादा आपको करना पड़ता होगा काम. तो द सेम मैनर इट हैपन्स विद द एक्टर ऑल्सो. तब उस दिन लगता है कि डिफरेंट थिंग्स लाइक डिफरेंट डेज. सो इट्स लाइक दैट प्रेशर कोई भी काम कर लोगे लाइफ में, हर जगह है चैलेंजेस तो है. आपको कुछ सीखने मिला इस इंडस्ट्री से, एक लाइफ लेसन या एक आपका जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? हाँ, मेरी पहली फिल्म में मैंने धर्मेंद्र जी के संग काम किया था. आई वर्कड विद ऑल द ड्यूल्स. तो धर्मेंद्र जी ने मुझे बताया था कि उर्वशी बेटा, जो ईगो नाम की चीज़ होती है ना, वो उन्हें पैर के नीचे से दबाओ और उसको कुचल दो पैर से. एक्शन भी करके बताया था, ऐसे कुचलो. तो तब से वो मैंने अपनी जहन में डाल दी. तो आई नेवर कैरी दैट काइंड ऑफ ईगो और आई नेवर हैव लाइक थिंग्स लाइक दैट. क्योंकि वो होता है ना, शुरुआत में पहले आपके दिमाग में डाल देते थे तो वो. एंड मैन माई फर्स्ट डायरेक्टर, द गदर एक प्रेम कथास डायरेक्टर अनिल शर्मा बोला, कुड़िए अगर तेरा पैकअप होता है तो पैकअप में कभी खुश नहीं होने का, लाइफ में पैकअप हो जाएगा. तब से एवरीबडी गेट सुपर हैप्पी, ये पैकअप, एंड आई एम द ओनली वन. यू जस्ट सी मी आफ्टर एवरी सिंगल शूट, एवरीबडी इज़ हैप्पी इन पैकअप एंड आई एम नेवर एवर हैप्पी. और एक कब बोली थी बात, 2013 में, 2014 में. मुझे तब से लेकर अभी तक यू नो इट्स देयर इन माई सबकॉन्शियस एंड सिस्टम में अंदर से. तो आई नेवर गेट हैप्पी. आई एम लाइक पैकअप, ओके कूल, नेवर हैप्पी. लाइक एवरीबडी बिकम्स हैप्पी. वो बस वो जो सिखाया हुआ है तब से वो चलते आ रहा है, तो तब नेवर हैप्पी.